अम्बेडकर नगर में 17 महीने का बकाया वेतन की मांग को लेकर मंगलवार को तदर्थ शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में घंटों हंगामा किया। डीएम की अनुपस्थिति में एडीएम ने शिक्षकों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन शिक्षक शांत नहीं हुए और कलेक्ट्रेट गेट पर बीजेपी की टोपी और झंडा लेकर धरने पर बैठ गए और ट्रेजरी अफसर और डीआईओएस कार्यालय के एक बाबू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में सुबह से ही घना कोहरा होने के कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। इसकी वजह से जहां एक तरफ ठंड बढ़ी तो वहीं दूसरी तरफ वाहन चालकों के सामने दुर्घटना का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमरोहा जनपद की अगर बात करें तो अमरोहा जनपद में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और मौसम के बदलते मिजाज की वजह से ठंड का बढ़ना जारी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान नीतीश यादव के रूप में हुई है। बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, लूट का मोबाइल और लूट का 500 रुपए बरामद हुआ। थाना मुबारकपुर की पुलिस टीम को 20,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया। बांदा एसपी ने ऑपरेशन क्लीन के तहत असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 अवैध असलाह कारतूस सहित भारी मात्रा में असलाह बनाने का सामान बरामद किया। अवैध असलाह बनाकर बेचने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो असलाह बनाकर आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। बिसंडा पुलिस की सक्रियता से इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। बटियागढ़ में अवैध पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कुचल दिया। बटियागढ़ थाना अंतर्गत ग्रामीण अंचल में इन दोनों जो पत्थरों का अवैध खनन जो है वो जोरों पर है। अधिकारी कर्मचारियों की साठगांठ के चलते इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही। बुधवार सुबह अंजनी अगरा चौराहे पर तिराहे पर पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारते हुए उसे कुचल दिया। उत्तराखंड में चल रही फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की कमी जल्द ही पूरी हो सकती है। जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश यादव ने कहा कि बीते काफी समय से फायर विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है। इसे नए साल में पूरा किया जा सकता है। इससे विभाग में चल रही कमी पूरा होती ही फायर विभाग की शक्ति और बढ़ जाएगी। वंश यादव ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के बावजूद फायर विभाग ने काम किया। धौलपुर राजाखेड़ा उपखंड के तेज सिंह का पुरा के गांव के पास बुधवार सुबह अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर के पलटने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक संदीप बुधवार को अपनी बाइक पर सवार होकर किसी काम से राजाखेड़ा आ रहा था। तभी उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास तेज सिंह का पुरा गांव के पास तेज गति से आते हुए अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर के पलटने से बाइक सवार युवक की नीचे दबकर मौत हो गई। धौलपुर में बुधवार दोपहर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पप्पू जाट ढाबे के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायलों के परिवार वालों ने बताया कि विशाल, आशीष और अंकित धौलपुर क्रिकेट खेलने के लिए आए थे और बाइक पर बैठकर वापस अपने गाँव जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रक ने टक्कर मार दी। डिंडोरी में भानपुर गांव में किसानों ने बिछिया डिंडोरी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। किसानों ने 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान और 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदने के लेकर चक्का जाम कर दिया। किसान भाजपा सरकार से घोषणा के अनुरूप ही धान और गेहूं की खरीदी की मांग कर रहे थे। बाद में मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर लोगों को समझाया और धरना समाप्त कराया। अम्बेडकर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए घर से निकले अखिलेश पांडे नाम के शिक्षा मित्र का शव दूसरे दिन मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर जब परिवार वाले शव के पास पहुंचे तो देखा शव के पैर और हाथ पर गंभीर चोट आई थी। मृतक के परिवार वालों ने पड़ोस के ही गांव के 2 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोवर्धन की छाता तहसील से नायब तहसीलदार छाता का ड्राइवर एंजल पब्लिक स्कूल की बस छात्र छात्राओं को लेकर अपने विद्यालय की ओर ले जा रहा था, जो हादसे का शिकार हो गया। रनवारी गांव पर प्रगति स्कूल के पास आमने सामने से टक्कर हुई। कोहरे के कारण दोनों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। नायब तहसीलदार का ड्राइवर मुकेश ज्यादा चोटिल हुआ है, जिसकी गंभीर हालत बताई जा रही है। थाना गोवर्धन क्षेत्र के पलसो बरसाना मार्ग पर बुधवार की सुबह नगला रामकिशन पर घने कोहरे होने के चलते बरसाना की तरफ से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही टेम्पो और गोवर्धन की तरफ से आ रही अर्टिका गाड़ी में आमने सामने से टक्कर हुई। टेम्पो में बैठे श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। दोनों की भिड़ंत में करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। और हरदोई पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली शहर पुलिस एसओजी और सर्वेलेंस की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 16 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की बोलेरो गाड़ी बरामद कर ली है।
उमरिया जिले में छात्राओं के बेहोश होकर गिरने के मामले में कलेक्टर ने एक्शन लिया। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने करकेली जनपद पंचायत के ग्राम बेलसरा में शासकीय सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की वार्डन केतकी सिंह को सस्पेंड कर दिया। दरअसल छात्रावास में अचानक दर्जनबंद छात्राएं बेहोश होकर गिर गई, लेकिन वार्डन ने इलाज कराने की बजाय परिवार वालों को बुलाकर छात्राओं को घर भेज दिया। छात्राओं की बेहोशी के मामले में वार्डन ने भूत प्रेत का साया बताया और उन्हें अस्पताल ले जाने की जगह घर भेज दिया। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। प्रतियोगिता में 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के 3 वर्ग के खिलाड़ी शामिल हुए। खिलाड़ियों के अलावा उनके कोच और अन्य साथी भी आए, जिनके रुकने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की। 27 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक चलने वाली प्रतियोगिता भोपाल के शारदा विहार और बिशनखेड़ी में आयोजित की गई। उड़ान पंख से नहीं हौसलों से भरी जाती है, इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है सीहोर में एक किसान के बेटे आशुतोष त्यागी ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर एमपीपीएससी परीक्षा पास कर डीएसपी का पद हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार वालों में खुशी का माहौल है। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े आशुतोष की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत है, जो रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। धौलपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही शहर में हार्ट, सांस और पैरालिसिस के मरीज बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए डॉक्टर्स ने लोगों से सुबह और शाम को विशेष ध्यान रखने की अपील की है। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर दीपक जिंदल ने बताया कि पहले दिल की बीमारी के 1-2 मरीज ही सामने आते थे, लेकिन आजकल 4 से 5 मरीज सामने आ रहे हैं, जिन्हें हार्ट के साथ पैरालिसिस और सांस से संबंधित बीमारी हो रही है। 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सीएम हाउस खाली कर दिया। अब शिवराज सिंह का नया ठिकाना B874 बंगला होगा। सीएम हाउस में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही शिफ्ट होंगे। सीएम हाउस खाली करने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ बंगले में स्थित मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गौमाता के दर्शन भी किए। बुरहानपुर शहर के लालबाग चेचाला में बेजुबान जानवर के प्रति प्रेम का एक रोचक मामला सामने आया। एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जन्मदिन से पहले बाकायदा शुभकामनाओं का होर्डिंग भी लगाया गया। बता दें, लालबाग क्षेत्र के रहने वाले विजय पवार को जानवरों से लगाव है। वो अपने पालतू कुत्ते को परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। इंदौर और जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में कोविड वार्ड तैयार कर दिया गया, जहां ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास सबसे बड़ी चुनौती सैंपलिंग को लेकर है। भोपाल में 24 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने पर आखिरकार सहमति बन ही गई है। 13 साल पहले इसे बनाने में 360 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि मेंटेनेंस पर ही लाखों रुपए खर्च होते रहे। फिर भी कॉरिडोर पर हाथ से कम नहीं हुआ और ये वजह है कि इसे हटाने का फैसला लिया गया। बैरागढ़ से लेकर होशंगाबाद रोड तक 24 किलोमीटर बने कॉरिडोर को हटाया जाएगा। झाबुआ में अनास नदी में डूबे युवक की तीसरे दिन भी लाश बरामद नहीं हो सकी। पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार नदी में युवक की तलाश कर रही है, लेकिन 3 दिन बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। बता दें कि पुलिस को अंतरबेलिया चौकी के रहने वाले कालू डामोर की नदी में डूबने की सूचना मिली, तभी से पुलिस नदी में उसकी तलाश कर रही है। गया में अपहरण हुए शख्स का पुलिस 48 घंटे बाद भी पता नहीं लगा सकी। जंगलों में सीआरपीएफ, कोबरा 205, एसएसबी, एसटीएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि अभी तक शहबाज खान को बरामद नहीं किया जा सका। उसकी बरामदगी के लिए सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। चार साल से अधर में लटकी राज्य सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम और चयन सूची जारी हो गई। ये परिणाम 87% के आधार पर जारी किए गए हैं। इस तरह 13% नतीजों को होल्ड पर रखा गया है। 27% ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट का निर्णय आने के बाद इन नतीजों को जारी किया जाएगा। खरगोन के जिंडिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मनीकीरा में 5 दिन पहले 8 साल के मासूम की गला घोटकर हत्या कर दी गई और उसे मारकर झाड़ी में फेंक दिया गया। पुलिस ने गहराई से मामले की छानबीन की और जांच में ये पता चला कि मासूम को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का फूफा है, जिसने रंजिश के चलते मासूम की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।